नहीं चाहिए, सब मिलकर करना चाहिए। बाबा सबके लिए किए हैं, सबके लिए किए हैं। कोई एक खास जात के लिए नहीं, ऐसा नहीं, कुछ सबके लिए किए हैं। सबको उत्थान किया उन्होंने, सबको आगे चलने को बताया, सबको शिक्षा देने के लिए बताया। और बताया। हाँ, ये हो सकता है उनकी राइटिंग अच्छी थी, शायद उन्होंने एक तरीके से लिखा होगा, लेकिन एक बनाना, संविधान को बनाना और बने हुए संविधान का लिखना एक अलग चीज़ है। तो लिखने में भी डिफरेंट है और बनाने में भी। बाबा धर्म प्रकाश है और मैं यहाँ पे कैशियर हूँ। कैशियर हो आप? बाबा साहब को कैसे देते हैं? घर में जगह दिया है बाबा साहब को? बिल्कुल दिया सर। क्यों दिया है? सर बाबा साहब है सर, उनके लिए तो हम तैयार है ना सर से। अच्छा, बच्चे भी मान कब मिली? ये देखो, सबसे पहले जानकारी हमें हम जब पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तब हमें हमारे स्कूलों में शिक्षा के द्वारा उनका प्रसार होता है, माता पिता समझाते हैं, तो हमें उनके साथ जुड़ने का मौका मिलता है। कहीं ना कहीं उस समाज के साथ, उस समाज में जिसमें हम पैदा हुए हैं, उसमें उनके विचारों की उनसे जुड़ने का मौका मिला। साथियों, आज मैं राम मनोहर लोहिया प्रांगण में आया हूँ। बाबा साहब को आज 22 तारीख को उसी तरह से धूमधाम से मना रहे हैं जिस तरह 14 अप्रैल को मनाते थे। आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर खचाखच भरा हुआ था। अब लास्ट समय में प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। कुछ हमारे डॉक्टर है, जो भी इनका परिचय लूँगा, स्टाफ का है। क्या कहेंगे आपका परिचय? जी, मेरा नाम मनोज पारचा है और आरएमएल हॉस्पिटल में SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये हमारे माजी जी हैं, ये प्रधान जी हैं, और कैशियर हैं धर्म जी, और संगठन मंत्री हैं विजेंद्र जी। एक्चुअली आज का जो प्रोग्राम है ये बाबा साहब के जो है उपलक्ष्य में बनाया गया है, जयंती के उपलक्ष्य में, और बड़े ही धूमधाम से बनाया है। पूरे आरएमएल हॉस्पिटल के सभी समस्त हर साल मनाते हैं सर? जी, हर साल बनाते हैं। पिछले कई दशक से हम ये प्रोग्राम बनाते आ रहे हैं। अच्छा जी। तो और आज का खास क्या है? आज खास ये है कि बाबा साहब की जो विचारधारा की जो बुक है, वो हमने सभी जितने भी यहाँ पर उपस्थित लोग हुए सबको बुक्स वगैरह दी हैं। क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि आप भंडारा या फिर कहीं रैली या कोई भी चीज़ आप ऐसी करोगे, उससे आप मेरी विचारधारा को नहीं बढ़ा रहे। मेरी विचारधारा को बढ़ाने के लिए आप मेरी जो बातें हैं उनको फॉलो करें और मेरे जो विचार हैं उनका प्रचार करें। तो आज यहाँ पर आरएमएल हॉस्पिटल में बाबा साहब के विचारों का ही प्रचार किया गया है बुक के माध्यम से। जी सर, क्या परिचय आपका? मेरा विजेंद्र कुमार है। हाँ, आज बाबा साहब को जो याद किया आप लोगों ने, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा सर। हम तो कई साल से मनाते आ रहे। घर में ही जगह दिया है बाबा साहब? हाँ बिल्कुल सर। आगे हमारे प्रधान जी बोलेंगे। प्रधान जी आप बोलें, आपके वो कह रहे हैं कि आप बोलेंगे। ये हम काफ़ी समय पीछे से ये मना रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमारे पूरी राम मनोहर लोहिया स्टाफ भी हैं, सारे साथ देते हैं, साथ लेकर हम चलते हैं। किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मैं यहाँ पे PG सेल में हूँ और जब से स्टार्टिंग हुई है हमने स्टार्टिंग के सारे मिलकर किए हैं। एक थोड़ा हमें दर्शकों को समझाएं, आप क्या समझते हैं? एक पढ़े लिखे इंसान से पूछ रहा हूँ सर। अक्सर लोग कहते हैं कि बाबा साहब तो आपके बिरादर का है नहीं, तो आप जयंती क्यों मनाते हैं? नहीं, ऐसे नहीं है। हम लोग इसमें हम नहीं सोचते हैं कि हमारी बिरादरी के हैं। उनको क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे सोचना नहीं चाहिए, सब मिलकर करना चाहिए। बाबा सबके लिए किए हैं, सबके लिए किए हैं। कोई एक खास जात के लिए? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ सबके लिए किए हैं। सबको उत्थान किया उन्होंने, सबको आगे चलने को बताया, सबको शिक्षा देने के लिए बताया। और बताएं थोड़ा, आप मानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है? क्या बाबा साहब ने संविधान लिखा, आपको मालूम है? हाँ, बहुत बढ़िया। BN राव ने लिखा? नहीं, गलत बात है, उन्होंने लिखा है। BN राव तो साथ में थे। कि जो ये लोग जो कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत विचारधारा है। क्योंकि जिस संविधान सभा के अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष का ही नाम होता है, पहली बात। दूसरी बात, बाबा साहब ने खुद संविधान सभा में ये कहा था कि मुझे बहुत कठिनाई हुई इस संविधान को लिखने में भी। उन्होंने दिन रात मेहनत करी। जितनी भी उनकी टीम थी, कोई या तो विदेश में था या फिर कोई बीमार था। तो अगर ये बात कोई BN राव के लिए कह रहे हैं तो वो BN राव जी ने नहीं लिखी। हाँ, ये हो सकता है उनकी राइटिंग अच्छी थी, शायद उन्होंने एक तरीके से लिखा होगा, लेकिन एक बनाना, संविधान को बनाना और बने हुए संविधान का लिखना एक अलग चीज़ है। तो लिखने में भी डिफरेंट है और बनाने में भी। बाबा साहब बनाने में शामिल थे और बनाया उन्होंने पूरे संविधान को। अब मान लीजिए कि जिस तरीके से अगर रामायण जो है वो लिखी है
तो उसको अगर हम रामचरितमानस करके उसका कॉपी करके उसको लिख दें साफ़ सुथरे तरीके से, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिखी है, रामायण तो उन्होंने ही लिखी है वाल्मीकि जी ने, तो सही मायने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ही द्वारा ये संविधान बनाया गया है। जी बनाया गया। सर सर मेरा नाम धर्म प्रकाश है और मैं यहाँ पे कैशियर हूँ। कैशियर हो आप, बाबा साहब को कैसे देते हैं? घर में जगह दिया है बाबा साहब को? बिल्कुल दिया सर। क्यों दिया है? सर बाबा साहब है सर, उनके लिए तो हम तैयार है ना सर जी। अच्छा, बच्चे भी मानते हैं बाबा साहब? बच्चे हाँ बिल्कुल सर, घर में चर्चा होती है बाबा साहब की? बिल्कुल होती है सर, चर्चा होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं किस तरह से हाँ बोले सर, क्या परिचय आपका? मेरा नाम सत्यप्रकाश सहज है, मैं RML हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ हूँ, CMO डिपार्टमेंट में। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप बाबा साहब को कैसे, आपको पहली बार जानकारी मिली? देखो, बाबा साहब किसी एक तबके के नहीं है, एक उन्होंने जो काम किया। आपको जानकारी कब मिली? ये देखो, सबसे पहले जानकारी हमें हम जब पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तब हमें हमारे स्कूलों में शिक्षा के द्वारा उनका प्रसार होता है, माता पिता समझाते हैं, तो हमें उनके साथ जुड़ने का मौका मिलता है कहीं ना कहीं उस समाज के साथ, उस समाज में जिसमें हम पैदा हुए हैं उसमें उनके विचारों की उनसे जुड़ने का मौका मिला, किसी न किसी शिक्षक के द्वारा, किसी न किसी माता पिता के द्वारा, किसी प्रोग्राम में, तो हम सबको उनसे सीखने का ही अवसर मिला है। जब मिला उनसे सीखने का अवसर मिला है। तो साथियों, किस तरह से देख सकते हैं कि राम मनोहर लोहिया में बाबा साहब को याद किया गया, बड़े धूमधाम से याद किया गया। जितने राम मनोहर लोहिया के स्टाफ थे, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्सिंग होम, जो भी स्टाफ था, सब मिल करके बाबा साहब को यहाँ पे याद किया गया। तो आप कैसे आप देखते हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, और आने वाले समय में कि बाबा साहब को आप कहाँ तक पहुँचाएँगे। जय भीम, जय भारत, बहुत